हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल पार्ट 4। देखिएगा बेटा, आज का जो हमारा पार्ट होगा ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम कुछ आपको आइडेंटिटी बताएंगे और देन उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिएगा बेटा, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आपका प्लस 2xy आएगा, और अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो माइनस 2xy आएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा आपके प्लस के ही होंगे। तो आई होप ये दोनों आइडेंटिटी आपको क्लियर हुई होंगी। थर्ड देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आपका इंडिविजुअल स्क्वायर होके माइनस हो रहा हो तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट। फिर देखिएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा 6 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए बेटा, इस आइडेंटिटी को लर्न करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मान लीजिए यहाँ पावर है ही नहीं होगी तो लिखा होगा एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ है x प्लस वाई, फिर यहाँ बेटा पावर कितनी है 3, आप कितनी लिख चुके हैं 2, तो रिमेनिंग कितना पार्ट है 1 लिखा है ना आपने, तो रिमेनिंग कितना होगा 2। तो देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने बताया था कि जब भी पावर 2 होगी मीन्स स्क्वायर होगा तो वो आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और बेटा अगर यहाँ प्लस है तो आप करेंगे माइनस एक्स वाई। सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो देखिए पावर 3 है, मान लीजिए है ही नहीं, तो x माइनस वाई आएगा, तो ये रहा x माइनस वाई। फिर इनटू पावर है 3, आप लिख चुके हैं 1, रिमेनिंग है 2, तो उसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ बेटा माइनस है तो आप लिखेंगे प्लस एक्स वाई। आई होप कि दोनों आइडेंटिटी को लर्न करने का जो ट्रिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी का एक और फॉर्म देख लेते हैं बेटा, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अगर जो ये वाला पार्ट है आपका 0 हो जाए तो 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस 3xy बेटा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आप कैसे फैक्टर करेंगे बेटा, कि जो आपके कॉमन टर्म होंगे बस उन्हें आप अलग निकाल लीजिए और आपके फैक्टर हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे मतलब स्टार्टिंग है फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए। चलिए देखिएगा एग्जांपल, 5x स्क्वायर माइनस 20xy। अब देखिएगा 5 को आप लिखेंगे 5, एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 20 को आप लिखेंगे 2 टू द 4 5 जा 20 और xy तो x इंटू वाई, ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहाँ से 5x और ये 5x आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा आपका x, यहाँ से माइनस आएगा 2 टू द 4 और ये y आएगा, तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 5x इंटू एक्स माइनस 4y। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc। यहाँ भी देखिएगा, इसे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसे जितना आप सिंप्लीफाई लिख सकते हैं उतना सिंप्लीफाई लिखिएगा। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 टू द 4 3 जा 12 3 जा 36। ए क्यूब है बेटा तो आप लिखेंगे a इंटू ए और इंटू में b, फिर माइनस 60 है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर को a इंटू ए और फिर b इंटू सी। अब देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर a इंटू ए ये आपका कॉमन आ रहा है, 2
2 और 3, ठीक है ना। तो जो भी कॉमन होगा उसे हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। जो भी आपका कॉमन पार्ट है वो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा बेटा, यहाँ से 3 और ये ए वो लिखा, फिर माइनस और यहाँ से बी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा 2 टू द 4 3 द 12 ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, और इंटू में 3a माइनस 5c, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा बाय कॉमन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे बेटा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करके हम कैसे किसी का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिएगा। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस वाई। तो बेटा सबसे पहले आप 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। जैसे और ऐसे पेयर जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x उसे अलग लिखेंगे और x प्लस 3 अलग आएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x से बेटा x कॉमन आएगा तो हमने अलग लिख लिया है। और बेटा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा x प्लस 3 और यहाँ भी आएगा x प्लस 3। अब देखिएगा x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन लिखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है फिर वो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x और प्लस 1। तो आई होप कि ये ग्रुप फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हुआ, और लास्ट में इन दोनों में माइनस 2 कॉमन था तो माइनस 2 कॉमन लिया, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स हुआ, ठीक है। अब इसमें हम आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 के साथ में x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी बेटा, हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और ये 2 और x प्लस 1 अपॉन एक्स ये सेम, ठीक है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स बेटा दोनों से कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका 1 बचेगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस 2, ठीक है। अब यही आपका क्या है बेटा फैक्टर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका भी ये फैक्टर कर लेंगे। तो आई होप ये जो सेकंड एग्जांपल है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अगर आपको कुछ 2 स्क्वायर करके तो उसका फैक्टर आप कैसे करेंगे, देखेंगे इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखिए 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बेटा ट्रीट होगा, तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट ही आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसका। तो लिखा है 2a रेज़ टू द पावर 5 माइनस 32a। तो यहाँ से बेटा 2 और a कॉमन लेंगे तो आएगा a की पावर 4 माइनस 16। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बेटा a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इसे सपोज आप a लिख मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से फिर से आपका a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ये आपके टोटल फैक्टर होंगे। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलेगा बेटा नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब बेटा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, देन इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो हमने कोफिशिएंट पहले ही आपको बता रखा है कि जो इसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा उसके प्रोडक्ट में देखिए क्या लिखा है, तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बेटा +1 कंसिडर होगा, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, विद साइन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, मीन्स के जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो वो 18 है बेटा, और साइन क्या है प्लस है तो +18। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा +18। तो बेटा जो ये प्लस साइन है ये आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है। मीन्स कि अगर जो x का कोफिशिएंट है 9, इसके इस तरीके से पार्ट करने कि उन पार्ट्स को आप अगर ऐड करेंगे तो 9 आए और उन्हीं पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आए, ठीक है। चलिए तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 का 2 से करेंगे बेटा 9, फिर 3 और फिर 3, तो फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने बेटा इसे इस तरीके से अरेंज किया कि 3 2 6 और
3। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, तो ये फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे 6 एंड 3, क्योंकि देखिएगा अगर 6 और 3 को आप बेटा ऐड करेंगे तो 9 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 आएगा। तो आई होप कि फैक्टर 6 एंड 3 आपको कैसे आए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए तो अब बेटा इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा 9 की पोजीशन पर आप लिखेंगे 6 और 3 किए थे ना फैक्टर, और वो भी प्लस साइन के साथ, तो आप लिखेंगे 6 प्लस 3 फिर x और प्लस 18। ठीक है, x के मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 6x और ये 3x, इन दोनों से कॉमन आएगा बेटा x, तो यहाँ से x प्लस 6 आएगा और यहाँ दोनों से आएगा कॉमन 3, तो आप 3 लिखेंगे, यहाँ से x प्लस, यहाँ 18 को आप लिख सकते थे 3 इंटू 6, तो 3 कॉमन आ गया, बचा है 6। ठीक है, x प्लस 6 दोनों में है और रिमेनिंग पार्ट है x प्लस 3। तो आई होप कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स भी आपको क्लियर होंगे। ऐसे बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो लिखा है जैसे आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये आप ऐसे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहेगा कि एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। तो आप बेटा ये सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा क्या लिखेंगे आप कि 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 4c होल स्क्वायर प्लस 2, फिर बेटा 2a इंटू 3b प्लस फिर 2 फिर 3b इंटू 4c फिर प्लस 2a इंटू 4c। ठीक है बेटा, फिर इधर से हम सिंपल कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसका एक्सपेंड वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी उसे कैसे हम शॉर्ट करेंगे, तो देखिएगा ज़रा, देखिएगा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 5y वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, तो बेटा 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये लिखा है 4xy और ये लिखा है माइनस 2yz। तो बेटा एक कॉमन टर्म है इन दोनों में y, और इन दोनों के साथ ही है क्या माइनस, तो जो y वाली टर्म है उसे नेगेटिव साइन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको चेक करना होगा कि क्या कोई कॉमन टर्म है जिसकी वजह से शायद कि उनमें आपका साइन चेंज हो रहा हो। तो देखिएगा, तो इसे हमने लिखा प्लस 2 फिर 2x इंटू वाई, बेटा माइनस 2yz को हमने लिखा प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 4 को लिखा 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो आपका बन जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस होगा और आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, जैसा कि हमने इसमें तो आपको थर्ड एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो देखिएगा ज़रा, जैसे आपका लिखा है 997 होल स्क्वायर का, आपसे कहेंगे कि यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा बेटा, जो भी आपकी इस तरीके से टर्म होगी वो या तो 10 या तो 100 या तो 1000 के आसपास होगी। ठीक है ना, तो आप उसे माइनस करें या प्लस करें, लेकिन ध्यान रखना ये 10, 1000 या फिर 100 वाले रेंज में ही करना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो 997 को आप लिखेंगे 1000 माइनस 3, देन स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसे बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1000 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3। ठीक है, ये इसका बेटा स्क्वायर हम एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ भी और इन दोनों के मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो आएगा 994009। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बेटा बहुत पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं बेटा, 6 आपका क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, तो लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एंड x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। तो जैसे फर्स्ट है आपका 4a प्लस 5b होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब फिर प्लस फिर 3 बेटा, फिर फर्स्ट और सेकंड का दोनों का प्रोडक्ट और इनटू में 4a प्लस 5b। ठीक है, 4 का क्यूब आपका 64 a क्यूब, 5 का आपका 125 b क्यूब प्लस आपका इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12
5 जा 60 AB और 4A प्लस 5B। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये हमारा x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। तो लिखा है 5x माइनस 3y होल क्यूब। तो इसमें बेटा a माइनस या x माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फिर इंटू a इंटू b और a माइनस b, ठीक है। इसका करेंगे 5 क्यूब 125x क्यूब, 3 करोगे बेटा 27y क्यूब माइनस 3 5 जा 15 3 जा 45 xy और 5x माइनस 3y। फिर इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, जो करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे कि लिखा है 106 होल क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 106 होल क्यूब, ठीक है बेटा। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 6, इसे फिर x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से आप इसे एक्सपेंड करेंगे। तो क्या आएगा, जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। 100 का क्यूब एक्सपेंड करेंगे, 6 का करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है ना, और इन सबको आप फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 1191016। तो इस तरीके से 106 का क्यूब अगर आप करेंगे बेटा तो आपका 1191016 आ जाएगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। क्या है कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा कि जैसे आपका लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये बेटा हम ये रखेंगे और ये प्लस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई होल क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई सिंगल टाइम है, तो दोनों का आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बेटा। तो बचेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है बेटा वो हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस में 3xy तो आपका है ही, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस तो आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक। अब नेक्स्ट ऐसी ही सेम आइडेंटिटी डिफरेंस की भी देखेंगे बेटा। चलिए तो आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो क्या था आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम बेटा इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो और ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन भी हैं और इन फॉर्मूला के डेरिवेशन भी, ठीक है। कि एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई बेटा यहीं रखेंगे जिनका होल क्यूब है और माइनस वाला जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका जो बनेगा वो होगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से बेटा इसे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स वाई का और प्लस 3xy, तो प्लस करेंगे बेटा तो प्लस का xy आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वाली आइडेंटिटी भी जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी। चलेगा बेटा ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का और देन इसके बाद इसका आपका जो ये चैप्टर है वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो देखिएगा अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी पे बेस्ड ही हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा है, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल होगा बेटा, तो ये आपका इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस
वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब और प्लस 24abc। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, ए क्यूब प्लस बेटा -8 है तो इसे -2b का होल क्यूब लिख लेंगे और 64 को 4c का होल क्यूब, फिर माइनस। ठीक है, फिर 24 को लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू -2b इंटू 4c। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। तो क्या होगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन्हें बेटा प्रूफ करेंगे तो आपकी मतलब सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी a माइनस 2b प्लस 4c इंटू ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 8bc और माइनस 4ac। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है, पार्ट 4, ये आपका फिनिश हो गया है और इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 भी। तो बेटा आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।